स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गया है। एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। शिक्षकों के अनुपस्थिति विवरणी में बड़ा परिवर्तन किया गया है। उसको लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। TRE 3 में जो शिक्षक ज्वाइन हुए थे उनका वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुका है, उसके प्रपत्र जारी कर दिए गए। अब महीने में पहली तारीख को होगा वेतन भुगतान और ग्रीष्मावकाश 30 जून तक। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इन्हीं 5 हलचलों पर मुख्य रूप से बातें होगी। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ निकल करके आ रही है। सबसे पहले लाइब्रेरियन और लिपिक की और परिचारी की वैकेंसी को लेकर के जो जारी की गई है, तो सबसे बड़ी जो लाइब्रेरियन की जो अधिसूचना जारी की गई है, उसमें जो बड़ा बात निकल करके आ रहा है, यह नियमावली यहाँ पर देख लेंगे। बिहार पुस्तकालय नियमावली, इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा, बिहार राज्य में होगा, यानी कि बिहार से बाहर ये नियमावली नहीं जा रही है। दूसरी, यहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले पॉइंट पर लिखा है भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी हो। तो कहीं ना कहीं सरकार चुनाव को लेकर के एक डैमेज कंट्रोल का खेल कर रही है। जब नीतीश कुमार को महागठबंधन का प्रत्याशी के रूप में जो है प्रमोट किया जा रहा था, तब जाकर के ये फैसला लिया गया था डोमिसाइल नीति को हटाने का, और पूरे बिहार के बाहर के कैंडिडेट्स को ये मौका दिया गया था। तो जनरल सीट में जो है काफ़ी ज़्यादा बाहर के कैंडिडेट्स TRE 1, 2, 3 में जो है चयनित हुए, और बिहार के जो बेरोजगार युवक थे वो काफ़ी ज़्यादा निराश थे। तो इस निराशा को कहीं ना कहीं जो है एक उम्मीद, एक आशा के किरण के रूप में, ताकि आगे का भी रास्ता खुल जाए और चुनाव में भी सरकार को जो है एक लाभ मिले, इसको लेकर के जो है डोमिसाइल नीति को यहाँ पर समाप्त करते हुए डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया गया। तो एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। अब आने वाले वैकेंसीज की नोटिफिकेशन भी इसी पैटर्न पर होगी। अनुपस्थिति विवरणी से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसे जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भी वेतन भुगतान को लेकर के भी दिए हैं। विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों का एक साथ एक प्रपत्र में अनुपस्थिति विवरणी जमा करना है, चाहे वे किसी भी कोटि, नियमित शिक्षक, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के शिक्षक हों। तो एक बड़ी बात निकल कर जा रही है। पहले नियमित का अलग जाता था, विशिष्ट का अलग जाता था, नियोजित का अलग जाता था, अब सभी शिक्षकों का एक ही साथ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं पॉइंट, अनुपस्थिति विवरणी में उसी क्रमांक में शिक्षक का नाम दर्ज करेंगे जिस क्रमांक में उपस्थिति पंजी में दर्ज है। यानी कि वो जो सिलसिला, वो जो वरीयता जो रजिस्टर में मेंटेन रहेगा हार्ड कॉपी में, उसी वरीयता के क्रम में जो है एब्सेंटी जो है BRC को दिया जाएगा शिक्षकों का। विद्यालय प्रधान स्तर से स्वीकृत अवकाश, आकस्मिक अवकाश महिला शिक्षकों के लिए 2 दिनों का विशेषावकाश में रहने वाले शिक्षकों को छोड़कर अन्य किसी अवकाश का उपयोग करने वाले शिक्षक तथा बिना सूचना विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक का अनुपस्थिति अवकाश से संबंधित प्रतिवेदन प्रपत्र 3 में जमा करना आवश्यक होगा। साथ ही विवरण रिमार्क्स में अंकित करेंगे। यानी SL और CL को छोड़ के अन्य कोई भी अवकाश यदि आप लीजिएगा तो इसका विवरण प्रधानाध्यापक के द्वारा जो है आपके एब्सेंटी में अनुपस्थिति विवरणी प्रपत्र में दर्ज करना होगा। ये तो पहले भी था, लेकिन अब इसको सख्ती से लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगर कोई शिक्षक आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश तथा अन्य अवकाश रविवार सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवकाश का उपयोग करते हैं तो इसकी सूचना भी अनुपस्थिति विवरणी के साथ अवकाश से संबंधित प्रतिवेदन 2 में जमा करेंगे। इसके लिए प्रतिवेदन 2 है, और जो अन्य अवकाश लेंगे तो प्रतिवेदन 2 है। यानी CL और SL या संडे वगैरह को लेकर के, यानी कि 12 दिन से ज़्यादा यदि आप लीव में रहते हैं तो आपका प्रपत्र 2 में होगा, और SL CL को लेकर के भी आप यदि के अलावे भी अन्य कोई अवकाश लेते हैं तो आपका प्रपत्र 2 में विवरणी HM को BRC में देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं अन्य प्रमुख अवकाशों की। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसमें अनुपस्थिति विवरणी पत्रांक दिनांक के साथ BRC कार्यालय में प्रत्येक माह 24 तारीख के पूर्व जमा करना आवश्यक है। यहाँ पर जो है 24 तारीख का टाइमलाइन दिया गया है। तो जो अब टाइमलाइन जो 25 तारीख तक था उसको घटा करके अब 24 किया गया है, और 20 से 22 का भी निकल करके आ रहा है। और कई कोटि बनाए गए हैं स्कूल में, उसको देख लेते हैं। इन कोटि को स्कूल सीरियल नंबर में उपलब्ध कराया जाएगा, सीरियल नंबर में दर्ज करेंगे। और टीचर्स टाइप में निम्नलिखित तरह के टीचर अब जो है विद्यालय में मौजूद रहेंगे। हेड टीचर, असिस्टेंट टीचर 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12। एक्सक्लूसिव टीचर में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। और एक्सक्लूसिव टीचर 2 में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12।
बीपीएससी टीआरई 1 में 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12, टीआरई 2 में 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12, टीआरई 3 में 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12, पंचायत टीचर 1 to 5 और प्रखंड टीचर 1 to 5, प्रखंड टीचर 6 to 8, प्रखंड टीचर 9 10 और 11 12, नगर टीचर 9 10 11 12, जिला परिषद 9 10 और 11 12। तो ये सारे शिक्षकों का विवरण है। वैसे शिक्षक जिनका नाम ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज है उनका मिलान उपस्थिति पंजी तथा ई शिक्षा कोष ऐप पर कर लेंगे। भिन्नता होने पर साक्ष्य के रूप में उपस्थिति पंजी की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य है। साथ ही विवरण निवास भी अंकित करेंगे। यानी कि आपका किसी कारण से, टेक्निकल कारण से आप ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना सकते हैं तो आपका जो रजिस्टर है जो ऑनलाइन में, जिसको प्रधान शिक्षक जो है, हेडमास्टर जो है, उसको वेरीफाई करके उसका जो है फोटोकॉपी के रूप में साक्ष्य देंगे और रिमार्क्स भी लिखेंगे। अगर किन्हीं शिक्षक द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप पर मार्क ऑन ड्यूटी किया जाता है तो कारण सहित साक्ष्य जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही विवरण रिमार्क्स के रूप में अंकित करेंगे। यानी कि अब मार्क ऑन ड्यूटी पर यदि आप जाते हैं तो किस कारण से गए उससे संबंधित आपको दस्तावेज जमा करना होगा। जैसे फिलहाल अभी इलेक्शन का काम होगा तो कई सारे शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी पर चले जाएंगे, कई सारे शिक्षक जनगणना वगैरह का काम शुरू होगा या किसी कारण से ट्रेनिंग वगैरह के लिए उनको प्रतिनियुक्त किया जाता है तो मार्क ऑन ड्यूटी पर चले जाते हैं। तो अब उसका प्रपत्र उनको जमा करना होगा कि किस कारण से गए। उपस्थिति ब्यूटी जमा करते समय कार्यालय में उपलब्ध टोटल नंबर ऑफ टीचर्स पोस्टेड रिपोर्टेड पर हस्ताक्षर अनिवार्य है। तो जब जमा किया जाएगा तो सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर भी होगा। तो कई सारे बड़े परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एब्सेंटी में। अब यहाँ पर जो है टीआरई 3 के शिक्षकों का जो है यहाँ पर जो है आईडी जनरेट कर दिया गया है और आईडी जनरेट करने का यहाँ पर देखिए नाम के साथ टीआरई 3 का जो है आईडी आ गया है। तो प्रधान शिक्षक के लॉगिन आईडी पर ये आईडी मिलेगा और प्रधान शिक्षक से बातचीत करके जो है टीआरई 3 के शिक्षक जो जिस विद्यालय में जिनका ज्वाइनिंग हुआ है वो ले लेंगे। तो अनुपस्थिति विवरणी का जो ये डिटेल्स है इस कारण से जारी हुआ है। देखिए आपका बेतिया से 20 से 22 तक ही जो है आपसे हेडमास्टर प्रत्येक माह के 20 से प्रखंड में जमा करना है और 23 से 25 तक जो है यहाँ जिला में जमा करना है। तो वहाँ तो 24 तारीख का टाइमलाइन दिया गया था, यहाँ 22 का ही टाइमलाइन दिया है और 26 से 30 तक उसको हर हाल में ज़िला में देना है। इसके पीछे का जो मेन मकसद निकल करके आ रहा है कि पहली तारीख को वेतन भुगतान शिक्षक का किया जाए, भले ही उस वेतन भुगतान में देरी हो। जैसे अभी अरवल में भुगतान नहीं हुआ है, कई जगह कई तकनीकी कारण होता है। माध्यमिक शिक्षक के लिए भी सेम टाइमलाइन को फॉलो किया है। 20 से 22 तक ही जो है प्रखंड बीआरसी में शिक्षकों को देना है और 23 से 25 तक जिला जाना है और 26 से 28 तक जिला के द्वारा बैंक को समर्पित कर देना है और इस तरह से 1 तारीख तक भुगतान शिक्षकों का हो जाना है। ये जो पत्र निकला है ये 16 जून का ये पत्र है। अब फिलहाल देख लेते हैं अगले स्लाइड में जाकर के जो ग्रीष्मावकाश से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें निकल करके आ रही है उसको भी देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, ग्रीष्मावकाश से रिलेटेड जो बातें निकल करके आ रही है, गर्मी के कारण 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी 30 तक बढ़ी, ये खबरें निकल करके आ रही है। लेकिन अब तक इसका कोई ऑथेंटिक पत्र जारी नहीं किया गया है। इस लेकर के इस पेपर कटिंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जब तक कोई पत्र नहीं निकल जाता है तब तक आप जो है मिडिल स्कूल तक के लिए निकला है, गर्मी को लेकर के हो सकता है किसी ज़िले में निकाला जाए या इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। कहीं ना कहीं ये बातें निकली होगी तब इस बात पर चर्चा हुआ है। लेकिन फिलहाल मौसम ने परिवर्तन लिया है तो ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि गर्मी की छुट्टी में वृद्धि न हो। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेते। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल के साथ ही जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।